अमृत पान कर देव जयी बन गए, बलि का पराभव हुआ। कथा में तो ऐसा आता है कि वे मृत प्राय हो गए, देव सत्ता से पराजित होकर मरणासन्नी हो गई, निश्चेष्ट निष्प्राण, जैसे बस प्राण रहे ही नहीं। लेकिन शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी विद्या से उन्हें चैतन्य किया। उनको प्राण दिए। बलि कुछ दिन तक स्वर्ग का राजा रहा था, तो वो सुख उसने भोगा था। देखो, बहुत धन के बाद बहुत सी आदतें बन जाती हैं, वाहन की, भवन की, आभूषणों की, आहार की, विहार की, पर्यटन की, देशाटन की। बहुत धन हो तो अनुचर होंगे, दास दासी होंगे। बहुत धन होगा तो नाना प्रकार के आपके पास वैभव विलास और उसके अनेक साधन होंगे। दरिद्र व्यक्ति को बहुत कष्ट नहीं होता, उसने महल देखे ही नहीं, उसने बड़े वाहन, जलयान, वायुयान देखे ही नहीं। और जब आपके लिए चार्टर चलने लगे, कि जब आपको ऐसा लगे कि अभी जाना है, तो आपके लिए हवाई जहाज तैयार हो जाए, जलयान, अनेक यान, वायुयान। अब ये सारे नाटक तो हम साधु महात्माओं ने कब से देख रखे कि यहां से ऋषिकेश तक जाने के लिए पैसे नहीं होते थे, और अब भक्तों ने ऐसे साधन कभी कभी कर देते हैं कि आधे घंटे के बाद ही तो पतंजलि पहुंचना है, लो उड़ के कहीं चले जाइए। सुख का अध्यास न हो, अध्यास बनता अभ्यास से। जो मनोवृत्तियां हैं उनमें स्वीकृति पैदा हो और आलंबन हो जाए, उसका अध्यास बन जाए, अपध्यस्त हो जाए, तो फिर अध्यस्त और अभ्यस्त हो जाने के बाद साधनहीन अवस्था में नहीं रह सकते। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, दरिद्रता समान कोई दुख नहीं है, और दरिद्रता ही सबसे बड़ा रोग है। कोई पूछे कि रोग कौन सा है? दरिद्रता, दारिद्र, यही तो रोग है, और क्या है? दरिद्रता से बड़ा कोई रोग है? दरिद्रता से बड़ी कोई दुर्बलता है? साधन। अपने गुरु से उन्होंने कहा कि मैं तो इंद्र रह चुका हूं, स्वर्ग का स्वामी रह चुका हूं, वो स्वर्ग के सुख मैंने भोगे, अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, नवग्रह, सूर्य चंद्र और प्राणों का शासक मैं रहा हूं। पर्जन्य मुझसे प्रेरित, प्रभावित होकर, मेरे से नियंत्रित होकर बरसते थे। मैं बादलों का स्वामी रहा हूं, बयार मेरे अधीन रही है, अग्नि का मैं शासक रहा हूं, और जितना भी प्रकृति में वैभव है, जो कुछ है, वो सब मेरे अधीन रहा है। अन्न का मैं स्वामी रहा हूं, प्राण का मैं स्वामी रहा हूं, मैं मृत्यु का शासक रहा हूं, यम मुझे प्रणाम करता रहा है, यम मेरी देहरी पर मुझे नित्य वंदना करने आता रहा है, मैं मृत्यु के शासक का भी शासक रहा हूं, मेरा दास रहा है जो मृत्यु का देवता है, ऐसा यम उसका शासक मैं। ये अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर और देवगण, सूर्य और चंद्र आदि मेरे चाकर रहे। मैं सूर्य और चंद्र का स्वामी रहा हूं, और अब मैं दास बन गया हूं। कोई मंत्र नहीं है ऐसा। ये आपकी करुणा किस दिन काम आएगी? ये आपके साधन, व्रत और तपस्या मैं आपका शिष्य होकर भीख मांगता रहूं? गुरुदेव ने कहा, भाई अपनी भूल तो याद कर नहीं रहा है, तो
ये तेरा पराभव किसी दुर्बलता के कारण हुआ है, ये तेरा पराभव तेरी दुर्गुणों के कारण हुआ, उनका तो ध्यान कर। तो वो कहता है जो नियम बताओगे मैं करूंगा, जो कुछ साधन व्रत करोगे कहोगे मैं करूंगा। तो चाहिए क्या? बोले फिर से स्वर्ग का राजा बनना है, फिर से चाकरी में रहे चंद्र मेरे, सूर्य मेरा दास रहे, प्राणों का अधिपति और मैं उसका शासक रहूं। यम वरुण कुबेर ये सब हाथ जोड़कर नित्य मुझे प्रणाम करें। मैं फिर से स्वामी बनना चाहता हूं। इंद्र, मैं देवताओं का राजा बनना चाहता हूं। इंद्र, मैं शासक बनना चाहता हूं। मेरे अधीन रहे कल्प वृक्ष, संजीवनी का मैं स्वामी बनना चाहता हूं, मुझे अधिकार दीजिए। उनके गुरु ने कहा एक विद्या है भाई, अगर ये विद्या तैने कर ली, इसके नियम भी हैं कुछ। बोले कोई भी नियम करूंगा। और सच मानिए तपस्या उन्हीं से हो पाती है जो थोड़े जिद्दी टाइप के हैं, थोड़े हठी हैं, एक तरफा चलते हैं। एक शुरू में हमने अपने मित्र सन्यासी से कहा कि ये आपका चेला आधा बावरा सा है। एक मेरे मित्र सन्यासी से, तो मैंने उनसे कहा कि आपका साधु है ना आधा बावरा सा है। तो कहने लगा बावरा ना होता तो घर छोड़ता, ये सिर्फ ही घर छोड़ते हैं। अब मैं चुप लगा गया, तो मैं भी उसी श्रेणी में तो हूं। वो सिर्फ रहा है हमारा, थोड़ा सा ये पागल जैसा है। ठीक ठाक होता, नॉर्मल होता तो घर छोड़ता। थोड़ा एबनॉर्मल है, थोड़ा एबनॉर्मल है, ये उतना ठीक ठाक नहीं है। इसकी बातों पे ध्यान मत देना, कॉमन सेंस नहीं है इसमें। कॉमन सेंस होता तो घर न छोड़ता। एबनॉर्मल है थोड़ा सा। मैंने कहा भैया ज़्यादा मत बोल, ये सारी बातें मुझ पे भी अप्लाई हो रही हैं। एबनॉर्मल है, कॉमन सेंस नहीं है, थोड़ा सिर फिरा है, थोड़ा पागल है, आधा पागल है। पागल न होता तो घर छोड़ता, ये जिद करता, ये तप करता, पेड़ के नीचे बैठता, पत्ती चबाता, जंगल में भागता, भभूत रमाता। बोले इतना पढ़ा लिखा प्रोफेसर कहीं होता, ये ब्रज में भीख मांगता है, सिर फिरा तो है। ये तो सच है कि सन्यास में कुछ वैसा तो होता ही है, तभी तो व्रत सिद्ध होंगे। थोड़े से लोभ लालच के लिए, सुख और सम्मान के लिए, थोड़ी अनुकूलताओं वैभव और विलास के लिए में कुछ तो मर्यादाएं रखी जाएंगी, और ये तय करना चाहिए। और साधु तय तो कर ही लेता है कि भाई मैं तो सन्यासी हूं, मैं साधु हूं, ये मेरी वर्जनाएं, ये विधि है और ये निषेध है। तो जो निषेध है वो निषेध है, हम नहीं करेंगे। कुछ वर्जनाएं हैं, कुछ सीमा रेखाएं हैं, उनको नहीं लागेंगे। और अगर सीमा रेखाएं लांघी जाती हैं तो विपत्ति आती है। फिर बोले सीता क्यों ना लांघ दे रेखा में, वो तय है ना। सीमा रेखाएं, सरहद, वो सबके लिए है। वो केवल पुत्र के लिए नहीं, पिता के लिए भी है। वो केवल शिष्य के लिए नहीं, गुरु के लिए भी है। मुझे तो ऐसा लगता है केवल भक्त के लिए नहीं, भगवान के लिए भी है। वो भगवान के लिए भी है। सीमा रेखाएं, अगर सीमाओं को आप लांघ गए, मर्यादाओं को लांघ गए तो विपत्ति है। तो ताकत कौन देता है आपको? आपकी सीमाएं, आपका बॉर्डर क्रॉस मत कीजिए, ग्रीन जोन में रहिए। और अगर येलो हो गया है तो रुकने के लिए है, वो दौड़ने के लिए नहीं है। कुछ लोग येलो में भी दौड़ पड़ते हैं, कभी रेड नहीं है, रेड लाइट नहीं हुई, येलो निकल लो ना। येलो निकलने के लिए नहीं है, ठहरने के लिए। अब नहीं जा सकता। येलो लाइट पीली निकलने के लिए नहीं है, समझने के लिए है, जानने के लिए है ही नहीं वो। अब नहीं है। इतनी ताकत कौन देगा कि जो येलो है निकलने के लिए नहीं। और मैं एक भरोसे की बात कह रहा था, अगर आपका साधन साचा है तो आपका साधन ही आपको वो सामर्थ्य देगा कि आप ठहर सकें और आप लांघ न पाए मर्यादाएं, सीमा रेखाएं लांघ न पाए।
हाथ जोड़कर बैठ गया। गुरुदेव से कहा कि इंद्र बनने के लिए, स्वर्ग का शासक बनने के लिए, पर्जन्यों को अपने अधिकार में लेने के लिए, पवन प्राण, सूर्य चंद्र और सकल नक्षत्र, यम और यम का भी बल मेरे अधीन हो, मेरे कहने से यमराज चले, मृत्यु का देवता मेरा चाकर होना चाहिए, वो मुझे साधन दो, वो व्रत मैं करूंगा। और गुरुदेव ने कहा कि वो एक ही व्रत है जिससे स्वर्ग की संपदा को अपने अधिकार में लिया जा सकता है, समूची प्रकृति पर विजय प्राप्त की जा सकती है, और तो और तेरे द्वार पर अगर वो व्रत सिद्ध हो गया तो नारायण भी भिखारी बनकर आ सकता है तेरे द्वार पर, उसे भी कमजोर किया जा सकता है। इंद्र, वरुण, यम, कुबेर, शिव, ब्रह्मा और नारायण, इनको भी प्रभावित किया जा सकता है। एक ही साधन है, वो विधि पूर्वक होना चाहिए। गुरुदेव ने उसे यज्ञ बताया। यज्ञ, यज्ञ वै विष्णु, यज्ञ साक्षात विष्णु है। यज्ञ वै ब्रह्म, यज्ञ ब्रह्म है। यज्ञ वै प्राण, यज्ञ में प्राण रहते हैं। यज्ञ वै आनंद, यज्ञ से ही आनंद मिलता है। यज्ञ वै महत्पुण्य, यज्ञ ही महत्पुण्य है, उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। अगर यज्ञ करेगा तो यज्ञ साक्षात नारायण है। यज्ञ वह विष्णु, यज्ञ विष्णु है, तो यज्ञ करने से विष्णु तेरे अधीन हो जाएगा, शिव तेरे अधीन हो जाएंगे, ब्रह्मा आदि, इंद्र और यम, वरुण, कुबेर, यम, लोकपाल, दिक्पाल, नवग्रह और ये समूची प्रकृति के पंच तत्व, नवद्रव्य, इन सब का स्वामी तो बन जाएगा। करना क्या है? यज्ञ, यज्ञ पुरुष का आराधन कर। यज्ञ यज धातु से बनाए। यज धातु करते दान देना, देव पूजा, संगतिकरण और यह साकल्य, शुरू, अग्नि, ऋत्विज, होता, मंत्र, आचार्य, सामग्री, समिधा, काल, ऋतु, कर्म, स्वभाव, द्रव्य, चेतना, चर्या, सपर्या और सेवा, और उसके साथ साधन, व्रत, नियम, उपवास, इनको एक 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 करके समझ ले। अगर ये तेरे समझ आ गए, शाकल्य क्या हो, चुरु कैसी हो, मंत्र कौन सा है, ऋत्विज कौन है, होता कौन होगा, आचार्य कौन होगा, मंत्र की क्या विधि है, किस काल में होगा, सामग्री कहां से आएगी, तुझे कैसे करना है। कुछ बात समझे मैं क्या कह रहा हूं? यज्ञ विधान का नाम है। यज्ञ माने विधान।